बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अर्बन कम्युनिटी को के फीचर्स को पढ़ते पढ़ते आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसके बारे में अगेन हम अर्बन कम्युनिटी के कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो वॉलेंट्री एसोसिएशंस हैं। हम रूरल कम्युनिटी में, विलेज कम्युनिटी में पढ़ चुके हैं कि वहाँ जो वॉलेंट्री एसोसिएशन हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। वॉलंटरी एसोसिएशंस होती क्या हैं और उनकी अर्बन कम्युनिटी में ज़रूरत क्यों पड़ती है? एंड अर्बन कम्युनिटी इज़ द ब्रीडिंग सेंटर ऑफ number of voluntary association, the size of urban population, its close proximity, diversity and easy contact make it proper ground for voluntary association. People normally become the members of a number of association which may be called the secondary group in order to fulfill their varied interests. जहाँ पे different किस्म की associations बनाई जाती हैं जिनके खास मकासद होते हैं और वो एक खास मकसद हासिल करने के लिए बनाई जाती हैं। इनकी मेंबरशिप जो होती है वो वॉलंटरी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लोग अपने उन इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए इनके मेंबर्स बनते हैं जिनको हम सेकेंडरी ग्रुप्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रामा एसोसिएशन हो गई, डिबेटिंग एसोसिएशन हो गई, इसी तरह ओल्ड एज एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन होगी। तो बहुत सी ऐसी एसोसिएशन जहाँ पर डिफरेंट मकासद के लिए बनाई जाती हैं। जब आपके अपने जो इंटरेस्ट हैं वो आपके प्राइमरी ग्रुप्स पूरे नहीं कर रहे होते तो बहुत से सेकेंडरी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ये एसोसिएशन सेकेंडरी ग्रुप्स का काम सर अंजाम देती हैं, यानी किसी खास मकसद के लिए ये बनाई जाती हैं और जब ये खास मकसद उसके मेंबर्स पूरा कर लेते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। The urban community is characterized by impersonal, mechanical, and formal social contact occurring among the people. Naturally, they have a strong desire for developing genuine social relationship to satisfy their desire for emotional warmth and sense of security. They form association, clubs, societies, and other secondary group. बहुत से clubs, association, जिस तरह हम कहते हैं राइडिंग एसोसिएशन है, फायरिंग एसोसिएशन है, या क्लब्स हैं, राइडिंग क्लब्स हैं, जहाँ पर लोग आकर अपना एक खास मकसद जो है वो हासिल करते हैं। सोशल टॉलरेंस जो है वो अर्बन कम्युनिटी की, अर्बन लाइफ की एक बहुत बड़ी एक करेक्टरिस्टिक है। इसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि हम एक दूसरे के सोशल बिहेवियर्स को बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि आप डिफरेंट जगहों से, एक शहर के अंदर एक लोग डिफरेंट जगहों से आए हुए होते हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उनके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट रिवायात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो शहरी ज़िंदगी है आपके अंदर एक सोशल टॉलरेंस भी पैदा करती है। आप लोगों की जो कस्टम्स हैं उनको बर्दाश्त करते हैं, उनको सीखते हैं और पीस और हार्मनी के साथ शहरों में रहते हैं। सोशल टॉलरेंस characterize city life. The spirit of tolerance gives the strength of unity in diversity of the life in a city. तो ये जो सोशल टॉलरेंस है, जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, उनके रसूम रवाज को, उनके रहन सहन के तरीकों को बर्दाश्त करते हैं, तो ये सोशल टॉलरेंस जो है ये माशरे में एक यूनिटी पैदा करती है। ख़ास तौर पर वो माशरा जो एक डाइवर्स माशरा हो, जहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती हो, हेट्रोजेनिटी पाई जाती हो, वहाँ पर आपके अंदर जो सोशल लाइफ है उसमें एक टॉलरेंस पैदा होती है। डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, इम्पर्सनैलिटी ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड हेट्रोजेनिटी इन लिविंग स्टाइल make it almost inevitable for the city people to develop the spirit of tolerance. स्पेशल सेग्रीगेशन से मुराद ये है कि आप अपनी करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक आप अपनी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग गांवों से शहरों में आते हैं जिनकी अपनी ख़ास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी ख़ास स्पेशलिटीज़ होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि जिस तरह यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की एक कॉलोनी है, वहाँ सारे रहना पसंद करते हैं। इसी तरह लेबर यूनियंस की एक कॉलोनी है, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। आप अपनी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक लोगों के दरमियान रहना पसंद करते हैं। ड्यू टू इट्स वेरी नेचर द सिटी इज बाउंड टू बी ओवर क्राउडेड. It attracts a large number of people from village
areas, various type of business tend to concentrate in different spots of city. Occupational groups of people also prefer to live together in distinct zone of city. अच्छा, जब आप एक ख़ास एरिया में काम करते हैं और आप जो है ख़ास लोगों से आपका हर वक़्त उठना-बैठना होता है, तो आप ये प्रेफ़र करते हैं कि आपकी रेज़िडेंस जो हो, आपकी रिहाइश जो हो, आपके वर्क प्लेस के पास हो। जब बहुत ज़्यादा लोग ये प्रेफ़र करेंगे कि वो एक ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर उनका काम जो है, उनकी वर्किंग प्लेस जो है वो पास ही हो, तो ये स्पेशियल सेग्रीगेशन कहलाती है। यानी काफ़ी सारे लोग जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एक ही है, वो एक ही जगह पर रहते हैं, तो शहरों में ये ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़। अनस्टेबल फैमिली, अनस्टेबल फैमिली भी अर्बन लाइफ का एक कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर क्योंकि फैमिली का होल्ड उतना ज़्यादा नहीं होता जितना गाँव के अंदर होता है, तो यहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि एवरीबॉडी इज़ बिज़ी इन देयर ओन वर्क। यहाँ पर बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें सब अपने-अपने कामों में, अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। तो जो एक फैमिली यूनिट है, उसमें जो हेड ऑफ़ द फैमिली का कंट्रोल हुआ करता था, जो रूरल एरियाज़ में हमें पाया नज़र आता है अभी भी, वो अर्बन एरियाज़ में कम है। सब ऑलमोस्ट सब लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है एक फैमिली जो है वो एक यूनिट की तरह काम नहीं दो के करता है, लेकिन उसका वो खास मिजाज नहीं है जो गाँव में होता है। रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर strained to some extent. Some sociologists remark that the urban family is much more disorganized. ये तो आपको शहरों में नजर आता है कि हर एक का सोने, जागने, उठने, बैठने का जो है वो टाइम डिफरेंट होता है। सब अपनी मर्जी के मुताबिक उठते बैठते हैं, खाने पीने। बहुत कम ऐसी फैमिलीज अर्बन एरियाज में पाई जाती हैं जिनकी एक रूटीन लाइफ है, जो अपनी रूटीन लाइफ से उठते बैठते हैं और घरों के अंदर एक रूटीन पाई जाती है। बट सोशल फैमिली जो है एक एज अ यूनिट जो है यहाँ पे कमजोर समझी जाती है। न्यूक्लियर फैमिलीज जो है का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा है। मियाँ बीवी और उनके बच्चे जो हैं वो एक घर में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्बन एरियाज जो है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं। दैट्स वाई जो है वो अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए वो एक न्यूक्लियर यूनिट में रहते हैं। मैरिज, in case of urban community there is a लव मैरिजेस का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लव मैरिजेस को इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि अर्बन एरियाज में ये कंसिडर किया जाता है कि अगर लड़का और लड़की जिसने शादी करनी है वो एक दूसरे से पहले मिल लेंगे, एक दूसरे को जान लेंगे, तो उनकी ज़िंदगी गुजारने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। and also come across the greater number of divorce। लेकिन जहां पर लव मैरिजेस का रुझान ज्यादा है, वहां पर शहरों में डिवोर्स का रुझान भी ज्यादा है। इसकी एक रीजन जो है, हमने अभी पीछे बात की कि एज अ सोशल यूनिट एक फैमिली का जो रोल है वो वीकेंड है। गांव में ये होता है कि जब कोई हस्बैंड एंड वाइफ में इख्तलाफात होते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करते हैं। बट इफ यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके पास नहीं है, कोई भी मीडिएशन का रोल प्ले नहीं करता, तो यहाँ पर जो डिवोर्स की रेशो है रूरल एरियाज के मुकाबले में वो ज्यादा है। सन एंड डॉटर्स एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर। लड़के और लड़कियों दोनों को इजाजत है मोस्टली इन अर्बन एरियाज में कि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, दोनों को इजाजत होती है कि वो अपनी राय दें अपने लाइफ पार्टनर के इंतखाब के लिए। तो ये चंद खुसूसियात थी शहर की जिंदगी की जो आज हमने डिस्कस की हैं।